नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश योगी में। और हम लोग इस सीरीज देख रहे हैं जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स एंड देयर कॉइनेज। टोटल 6 वीडियोस की सीरीज है, ये 5वां वीडियो है। हर एक वीडियो में हम लोग कुछ 15 के लगभग लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हैं और उनको किसने कॉइन किया, कौन उससे सबसे ज़्यादा रिलेटेड हैं, ये एक लिस्ट हम लोग बनाते हैं। ऐसी लिस्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जाते हैं। और ये एक 80 से 83 80 प्लस कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं जो इस पूरी सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इन टर्म्स को आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है और वाइसे वर्सा याद करना है। वाइसे वर्सा से मेरा मतलब है कि पहले टर्म और क्वाइनेज पढ़ेंगे, फिर क्वाइनेज और टर्म दोनों साइड से इसको आप याद करेंगे। आपके एग्जामिनेशन में निश्चित ये 2 से 3 आंसर देने वाला है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे टर्म्स आप लिखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी जरूरी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे जो आपकी पढ़ाई को, आपके सिलेक्शन को श्योर करने वाला है। ये एक रैंकर्स टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च की है जो कि 15 अक्टूबर 2023 से बिगिन होगी, जिसमें टोटल 50 पेपर्स होंगे और 50 मॉक टेस्ट होंगे। इंग्लिश के 100 क्वेश्चन के 50 पेपर्स, यानी कि टोटल 5000 क्वेश्चंस हम लोग इस पूरी टेस्ट सीरीज में कवर करने वाले हैं। केवल टेस्ट ही नहीं होगा, टेस्ट के साथ साथ ये आपको टेस्ट के तुरंत बाद आपने कितना सही किया, कितना गलत किया और आपकी रैंक कितनी आ रही है, ओवरऑल जितने स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनमें। मान लीजिए 10,000 स्टूडेंट्स, 20,000 स्टूडेंट्स उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको वहीं तुरंत आपको अपना रैंक पता चल जाएगा, किस लेवल पर आप हैं। आपका लेवल तुरंत खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आपको भी कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। ये बातें आपको समझ में आती जाएंगी। साथ ही साथ इसकी एक डिटेल्ड लाइव सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे। शाम को 3 से 3.5 घंटे का ड्यूरेशन होगा, जिसमें सारे के सारे 100 क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये 5000 प्रश्न, 5000 टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये वो टाइम होता है एग्जामिनेशन से ठीक पहले का। जैसे जैसे एग्जामिनेशन नजदीक आता जाता है, स्टूडेंट पर प्रेशर बढ़ता जाता है, तनाव आता जाता है और जितना तनाव आता है स्टूडेंट पढ़ाई से उतना ही दूर होता जाता है और पढ़ाई नहीं हो पाती है प्रेशर में। लेकिन अगर आपके पास एक पर्टिकुलर टास्क होता है कि हमको ये टेस्ट देना है, हमको ये क्लास कर लेनी है, हमको ये सॉल्यूशन देख लेना है, तो आप उसमें लगे रहते हैं, तनाव कम आने पाता है। तो ये आपके तनाव को कम करने का काम करेगा, आपको एक टारगेट देगा। एक और चीज होती है, जब पहली बार आप एक डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आपके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है। उस प्रेशर को कभी कभी स्टूडेंट हैंडल नहीं कर पाता है और आते हुए क्वेश्चंस को गलत करके आता है। उस प्रेशर को, उस तनाव को भी ये टेस्ट सीरीज रिलीज करेगी, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे फाइनली, उससे पहले आप 50 बार टेस्ट दे चुके होंगे, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस पढ़ने की आदत बन चुकी होगी, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की आदत हो चुकी होगी। तो आप हर एक चीज को टाइम मैनेज कर सकेंगे, स्ट्रेस मैनेज कर सकेंगे और टेस्ट में, एग्जामिनेशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकेंगे। ये टेस्ट सीरीज आपकी सफलता के लिए एक माइलस्टोन है। निश्चित ही इस टेस्ट सीरीज में आज ही एनरोल करें। विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.englishyogi.in। ठीक है, www.englishyogi.in। अगर किसी प्रकार का डाउट है आपके मन में, कोई क्वेरी है आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन 8090160293 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपके हर एक डाउट का सलूशन देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन में और देखते हैं आज के 15 टर्म्स कौन से हैं। पहला टर्म आपके सामने है, दैट इज इम्प्लाइड ऑथर। ठीक है, द टर्म इम्प्लाइड ऑथर वाज गिवन बाय वाइन बूथ। ठीक है, वाइन बूथ, WAYNEBOOTH, वाइन बूथ। दूसरा टर्म है हियर्सी ऑफ पैराफ्रेजिंग। ठीक है, हियर्सी ऑफ पैराफ्रेजिंग जो है वो किसने दिया, दैट इज गिवन बाय क्लीनेथ ब्रूक्स। ठीक है, क्लीनेथ ब्रूक्स ने इस टर्म को दिया था, हियर्सी ऑफ पैराफ्रेजिंग। ठीक है, हियर्सी ऑफ पैराफ्रेजिंग वाज गिवन बाय क्लीनेथ ब्रूक्स। ठीक है, और तीसरा जो टर्म है आपका, दैट इज तीसरा और चौथा दोनों एक साथ देख, राइटरली टेक्स्ट एंड रीडरली टेक्स्ट। ठीक है, राइटरली एंड रीडरली टेक्स्ट जो है ये टर्म किसने दिया, रोलैंड बार्थ ने दिया है।
ठीक है, राइटरली एंड रीडरली टेक्स्ट, ठीक, रोलैंड बार्थ। एंड आफ्टर दैट फिफ्थ वन इज दैट होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस इज अ टर्म गिवन बाय H.R. जॉस, ठीक है। आपको वाइसे वर्सा भी याद करना है, ठीक है, जैसे वाइन बूथ इम्प्लाइड ऑथर, क्लीनेथ ब्रूक्स हियर्सी ऑफ पैराफ्रेजिंग, रोलैंड बार्थ्स राइटरली टेक्स्ट एंड रीडरली टेक्स्ट, H.R. जॉस होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। वाइसे वर्सा आप याद करेंगे दोनों साइड से, ताकि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपके गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टर्म्स देखते हैं। आर्क राइटिंग। आर्क राइटिंग द टर्म गिवन बाय जैक्स डेरिडा। वुमेनिज्म रिलेटेड टू फेमिनिज्म गिवन बाय एलिस वॉकर। एलिस वॉकर का दिया गया टर्म है, ठीक है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स। सेक्सुअल पॉलिटिक्स देखिए ये किताब का भी नाम है और ये टर्म भी है, ठीक है। तो ये टर्म के रूप में किताब के टाइटल में ही आया। कब आया? 1970 में ये बुक पब्लिश हुई थी। किसने लिखा था? केट मिलेट ने लिखा था, ठीक है। केट मिलेट, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। और इसी से मिलता जुलता दूसरा टर्म है दैट इज सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स, ठीक है। ये भी किताब ही है, किताब का टाइटल ही टर्म के रूप में पूछा जाता है। दैट इज 1985 में पब्लिश हुई थी, टोरेल मोई ने लिखी थी। अब यहां से एक बात और क्लियर होगी कि इनका सीक्वेंस भी पूछ सकता है। तो पहले सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखी गई थी 1970 में, केट मिलेट ने लिखी थी। सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स 1985 में आई थी, टोरेल मोई ने लिखी थी। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है सबाल्टर्न। सबाल्टर्न जब भी गायत्री चक्रवर्ती स्पेवक का नाम आता है, सबाल्टर्न आता है। इस टर्म का जो ओरिजिन है दैट इज ओरिजिन किसने दिया? एंटोनियो ग्राम्सी, जो कि एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक था। मार्क्सिस्ट क्रिटिक होने के साथ साथ कल्चरल थियरिस्ट भी था, ठीक है, एंटोनियो ग्राम्सी। यहीं से जो टर्म आता है, इन्हीं के वर्क से निकल करके आता है, टर्म है सबाल्टर्न, ठीक है। लेकिन इसको ज्यादा पॉपुलराइज करने का काम गायत्री चक्रवर्ती स्पेवक करती हैं, ठीक है। गायत्री चक्रवर्ती स्पेवक, GC स्पेवक। इनका एक 2008 का, किस ईयर का? 2008 का ऐसे है, कैन सबाल्टर्न स्पीक, ठीक है। कैन सबाल्टर्न स्पीक, ये हम नीचे लिखते हैं, कैन स्पीक, ठीक है। कैन सबाल्टर्न स्पीक, ये कब का है? 2008 का ऐसे है। किसने लिखा है? दैट इज रिटन बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। यहां से ये टर्म है सबाल्टर्न, ठीक है। ये दलित स्टडीज में, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में बड़ा पॉपुलर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा जाता है। इसके बाद आता है एक्रेचर फेमिनिज्म। ये भी फेमिनिज्म का एक टाइप है, जिसको दिया किसने? हेलन सेक्सिस ने दिया, ठीक है। एंड सबलिमेशन, ठीक है। सबलिमेशन इज अ टर्म दैट इज गिवन बाय सिगमंड फ्राइड, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। आज के वीडियो का जो आखिरी टर्म है वो है कनेस्थेटिक एंड सिनेस्थेटिक एक्सपीरियंस, ठीक है। दो टर्म दिए गए, किसने दिए? लुइस अल्थुजर ने, ठीक है, आई बीच में लगाइएगा। लुइस अल्थुजर ने ये टर्म दिया, ठीक है। कैनेस्थेटिक एंड सिनेस्थेटिक एक्सपीरियंस, दोनों किसने दिए? लुइस अल्थुजर ने। इसको वाइसे वर्सा भी देख लीजिए, लुइस अल्थुजर, कैनेस्थेटिक एंड सिनेस्थेटिक एक्सपीरियंस, ठीक है। सिगमंड फ्राइड, सबलिमेशन, हेलन सेक्सिस, एक्रेचर फेमिनिज्म, CG स्पिवक एंड एंटोनियो ग्राम्सी, सबाल्टर्न, CG स्पिवक, कैन सबाल्टर्न स्पीक 2008, ठीक। टोरेल मोई, सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स, केट मिलेट, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, एलिस वॉकर, फेमिनिज्म, जैक्स डेरिडा, आर्क राइटिंग, H.R. जॉस, होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन, रोलैंड बार्थ्स, राइटरली एंड रीडरली टेक्स्ट, क्लीनेथ ब्रूक्स, हियर्सी ऑफ पैराफ्रेज एंड वाइन बूथ दैट इज इम्प्लाइड रीडर, ठीक है। ये टर्म्स हैं, इनको आप कॉपी में नोट करिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा, या फिर जब आप कोई काम कर रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, सफर में हैं, यात्रा में हैं, तो आप इस वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये सारे टर्म्स, ये सारे क्वाइनेज आपको याद हो जाएंगे। इस सीरीज के बाद एक दूसरी सीरीज हम लोग लेकर के आएंगे, जिसमें इन्हीं टर्म्स को, और भी कई सारे टर्म्स हैं जिनकी डिटेल आपसे पूछी जाती है, तो डिटेल में उनकी चर्चा करेंगे, तो वो भी आपको याद हो जाएगा। फाइनली इस रैंकर्स टेस्ट सीरीज को आज ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।
तुरंत विजिट करें हमारी वेबसाइट englishyogi.in। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।